लेकिन एंड टाइम में इसको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने काट दिया आपका नाम। तो ये कार्टूनिस्ट है, ये तो इसको नहीं देंगे। और आज की तारीख में सबसे डरा हुआ आदमी कोई होता है तो वो एडिटर ही होता है। सांड बनाए, बताइए, फोटो स्कैम जब हुआ उसके ऊपर लालू को सांड बना के और सींग लगा के बकायदा उनको चिराग को वहीं से फोन किया, देखो तुम्हारे बारे में इरफान जी लिख के आए हैं, कितना अच्छा कार्टून है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और पॉडकास्ट की श्रृंखला में आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत हैं जिन्होंने 3 दशक तक इस देश की राजनीति को बदलते देखा है और उस 3 दशक में कार्टून की दुनिया को भी बदलते देखा है। हमारे साथ हैं मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए। शुक्रिया आपका, आपके इस चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी बात है हमारे लिए। इरफान, सवाल जवाब तो आपके साथ शुरू करेंगे। इन 3 दशक में कार्टून को कितना बदलते देखा है आपने? डेफिनेटली जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, वक्त बदला है, तो उस हिसाब से ट्रेंड उसका इम्पैक्ट, उसको एक्सेप्टेंस उसकी वो किस तरह से बढ़ी है और किस जगह पर आकर के वो कम हुई है या उसको कम किया गया है, वो सब चीज़ें हम लोग अब देख चुके हैं और अब आगे भी आने वाले समय के लिए देख रहे हैं। तो एक समय ये था कि कार्टूनिस्ट के लिए, मैं हमारे यहाँ पे कार्टूनिस्ट का एक तरह से अकाल सा था और अंग्रेजी में कार्टून आते थे जी, है ना। जब मैंने बनाना शुरू किया तो उस समय अंग्रेजी के ही कार्टून्स ज़्यादातर दिखाई देते थे, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया में या और दो स्टेट्स के अंदर या दिखेंगे, लेकिन हिंदी के अंदर कार्टूनिस्ट बहुत कम होते थे। हिंदी में कम हाँ थे। अच्छा। अब नकल किसकी करें, तो वो अंग्रेजी के अखबार के नकल जो है ना कार्टून आते थे, उनकी किताब आती थी जैसे लक्ष्मण की, जी जी, तो इंडिया बुक वाले निकालते थे वो IBH, तो वो उन कलेक्शंस को ढूंढते घूमते थे कि भाई ये मिल जाए, तो उनको देखते थे, उनसे कॉपी करते थे। ओके। हाँ, वो एक टाइम था। फिर धीरे धीरे करके हिंदी में जैसे कार्टूनिस्ट आए। अच्छा। यहाँ पर जनसत्ता में काका आए, तो उन्होंने एक नया ट्रेंड लोगों को दिया कि भाई ये भी हो सकता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी कि पैरेलली उन्होंने उसमें खड़ा किया अपने आप को कार्टून के उसमें। तो हम लोग पे पीछे पीछे फिर वो अपने सपने बुनना शुरू किए लोगों ने कि हिंदी में कार्टूनिस्ट राष्ट्रीय लेवल पे जा सकते हैं। तो लोग रीजनल में तो थोड़े थोड़े कुछ आपकी बनारस के अंदर जैसे कांजीलाल हुआ करते थे, जैसे बिहार में भी आपके यहाँ पर मोनी वगैरह एक दो कुछ ऐसे पवन तो बात का लड़का एक, बात के हैं। तो एक है, मतलब उनका एक दायरा है, उसको वर्चस्व है उनका वहाँ पर, उन्होंने अपना किया हुआ है वहाँ पर। तो वो दौर था, वो समय था कि उसको एक बहुत बड़ा वो माना जाता था कार्टून को। लोग सोचते थे कि एक ऐसा आदमी होता है जो बिल्कुल दुनिया से अलग टाइप का दिखाई देता है। अच्छा। और बड़े बड़े उसके बाल होते हैं, दाढ़ी होती है और वो मोटा चश्मा वगैरह लगाता होगा। तो धीरे धीरे करके ये सब लोगों का एक इम्प्रेशन खत्म हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जब सुधीर धर को देखा तो लगा कि यार नहीं, बड़ा खूबसूरत आदमी है। तो इतना खूबसूरत मैंने शायद बहुत कम लोग ऐसी जिंदगी में देखे हैं जैसे सुधीर धर थे। तो लक्ष्मण को देखिए, लक्ष्मण क्लीन शेव रहते थे और कितना अच्छा लगता था उनको देख के। तो ज़्यादातर फिर लगा कि नहीं ऐसे नहीं होते, और वो दाढ़ी वाड़ी वाले इस तरह के लोग नहीं होते हैं, तो स्टाइलिश लोग हैं इसमें, इस फील्ड में है। फिर वो नए लड़के आने लगे, तो जीन्स और वो उस तरह के अपने आराम से आपको पता नहीं चलेगा। वो एक क्रेज था, मतलब मैंने देखा, जैसे मैं बात करूं अगर
2000 के दशक की शुरुआत की या 90s के लास्ट की, उस वक्त में कार्टून की तरफ बहुत युवाओं का दिखा कि वो बड़ा क्रेज दिख रहा था, उस तरफ जाना चाह रहे थे। लेकिन अचानक से अभी जब हम 2025 में बैठे हुए हैं तो ये लगता है कि उस तरह क्या अभी भी युवा कार्टून की तरफ जा रहे हैं? ये क्या करियर हो सकता है युवाओं का? नहीं, जाने का देखा जाए तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा देखिए, जल्दी जल्दी पैसा कमाने की जो लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति आई है जी, ये सभी तरफ से सभी जगह में आई है और उन्होंने सबको दबा दिया है। आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ना। और दूसरा प्रमोशन की बात भी है। तो कला को जब जब प्रमोशन मिलेगा तो उसको भरपूर, जब उसको पैसा मिलेगा उस जगह पे, तो फिर वो लोग उसमें ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा लोग देख सुनने के। अब उसको क्या हुआ कि एक तरफ तो लोग वहाँ भाग रहे हैं, अब उनको आप यहाँ बुलाने के लिए इनको भी दबाते रहेंगे इसी जगह को, तो इसको चमका के तो रखना पड़ेगा। तो अब कलाओं के बारे में उतना ज़्यादा अब ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग पैसा कमाने वाली विधाओं में उनमें लग गए हैं ज़्यादातर। तो कार्टून का भी यही है कि कार्टून को लेकर के करियर के तौर पे लोग घरों में चर्चा नहीं करते हैं इसकी। अच्छा, सबसे दुखद ये है। हाँ, वो हम देख रहे हैं, इधर नहीं करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये जो कार्टूनिस्ट जो होता है, वो जो दौर चलता है सरकारों का, उसमें उन पर बड़ा नियंत्रण की कोशिशें होती है। वो माने कार्टूनिस्ट या नहीं माने, लेकिन एक वो ऐसा लगता है कभी कि अभी की भी मैं बात करूँ या पहले की, कभी ऐसा लगता है कि आज कार्टून बनाए और ये कार्टून कहीं कल हो के कोई एफआईआर में तो नहीं बदल जाएगा। वो अब लगता है, लगता है, तो नहीं लगता था। अब लगता है। क्यों ऐसा हुआ है? जबकि कार्टून तो बड़ा पसंद किया जाने वाला है, इसमें तो सटायर है तो अच्छा है ना, वो तो पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्यों ऐसा दौर आ गया कि कार्टूनिस्ट पर को ये लगने लगे कि वो कार्टून बना रहा है तो वो एक डर उसके मन में रहे कि मैं अगर ये ड्रॉ कर दूंगा तो हो सकता है कि कल किसी राज्य में, देश के, मेरे ऊपर में कोई एफआईआर आ जाए। ये क्यों है ये डर? ये सर अब तो अब कार्टून ही नहीं, अब तो आप एक लाइन लिख के बता दीजिए कोई भी। तो ये डर तो आपको भी रहेगा, ये डर है। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना इस तरह का, एफआईआर का ना, इस तरह का लोगों ने बना लिया है। तो एक दहशत फैलाने और कहीं कोई सरकार सुनने मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि उनके साथ कोई सटायर भी करे, वो एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम है? एक्चुअल में वही है कि सरकार को इसके ऊपर खुद अपना एक एक्शन तो लेना चाहिए कि भाई आप इस तरह की हर चीज़ के ऊपर ना लगाएं पाबंदी है आप। इस तरह ये तो रोकने वाली बात ही होगी ना, उसमें एनकरेजमेंट कैसे मिलेगा? अगर हर कोई आके किसी के ऊपर भी एफआईआर कर देता है जाके, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और उसकी आप जाके पौंडीचेरी में जो है एफआईआर कर रहे हैं, वो तो बेचारा उस एक केस के बाद वो तो एक तो पैसा नहीं है, पैसा कम है इस फील्ड में, इंडिया जैसे में मैं बात करूं उस तरह से नहीं है। आप तो खैर तीनों जगहों पे डिजिटल में भी आप काम कर रहे हैं, अखबार में भी हैं, टीवी में भी हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो कि हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हों, चाहते होंगे कार्टून को एक्नॉलेज किया जाए और वो उससे आगे बढ़े। लेकिन ये जब डर आ जाएगा कि मुझे किसी राज्य में कहीं पर मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, तो वो जो कलाकार है उसकी कला तो वहीं मर जाएगी, वो आगे निखर के कैसे आएगी? वो खुल के नहीं कर पाएगा कोई काम ना। वो अपना जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाएगा उसके अंदर। तो वो यही हो रहा है कि लोगों में टॉलरेंस कम हो गई है, और वो अपना ये कुछ लोग किसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसको परेशान किया जाए, किस तरह से इसको दबाया जाए। तो वो एक हथियार सा बना लिया है लोगों ने असल में। लेकिन ये मैं देख रहा था, कल मैं पढ़ रहा था कुछ कार्टून के बारे में कि पहले भी कई बार ये कोशिशें हुई उनको दबाने की, है ना, जब जिस देश में हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो उस वक्त भी जो मैं पढ़ रहा था, अब आप लोग करेक्ट करेंगे, कि कोशिशें हुई थी कि कार्टून नहीं आए उस तरह से खिलाफ में या उस तरह से ना हो चीजें। लेकिन फिर बाद में कार्टूनिस्ट जो थे वो फिर से उसी तरह उभर के आए, और वो दौर इस देश ने देखा भी है, राजनेताओं का भी, जिस दौर में भले वो राजनेता किस तरह की राजनीति करते थे उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कार्टून को काफी फनी तरीके से लेते थे और हंसते थे। जैसे मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव, आपने उनके कार्टून खूब बनाए होंगे। आप सोचिए ना इस बात को कि लालू के बारे में कितने कार्टून्स बने। मैं खुद बनाता था कि
सांड बनाए, बताइए फोटो स्कैम जब हुआ उसके जी जी। ऊपर लालू को सांड सांड बना के हाँ और सींग लगा के बकायदा उनको हाँ। वो मार रहे हैं, मतलब वो चारा खा रहा है, मतलब हम्म लोगों ने ऐसे तक बनाया कि वो चारा खा रहे हैं हम्म उसके अंदर। हम्म और उसके बावजूद भी लालू की तरफ से कभी कोई एफआईआर वगैरह कुछ इस तरह की मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किया कभी रिएक्ट उन्होंने ऐसे। किया होगा। और वो अपने सामने, वो हाँ एक आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर चलता है जी। कि राजू श्रीवास्तव सामने खड़े होकर के हाँ और लालू की मिमिक्री कर रहे हैं। हाँ आज की तारीख में अगर आप कर दो हाँ तो वो आपका माइक बंद करवा के और आपको पीछे स्टेज से हाँ। फेंकवा देगा नेता हम्म कि आप जाइए यहाँ से। तो हम्म आपके शोज में आप जो आने वाले हैं हम्म तो वहाँ पर भी आपका आगे नंबर नहीं आएगा। हम्म मिमिक्री करने जाएंगे आप तो जैसा हो चुका है अभी तक देख हम्म रहे हैं आप। तो अब वो आप सहनशीलता आप में खत्म हो गई है। आप चाहते हो कि दूसरे पे कार्टून बनता रहे, हाँ हम मेरे ऊपर ना बने लेकिन भाई। हाँ। कोई ऐसा नेता आपको याद आता है जिनके खिलाफ आपने कार्टून बनाया हो? खिलाफ का सेंस ये नहीं है, उस दौर की बात कर रहा हूँ कि आपने खबरों को लेकर के बनाया हो, हम्म किसी हम्म व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। लेकिन कोई ऐसा नेता है कि उनके बारे में कोई कार्टून बना हाँ हो हाँ। जो उनके हिसाब से पॉजिटिव ना हो, हम्म। लेकिन वो जब आपसे मिले हो तो बोले, पूछा हो आपसे, अरे इरफान साहब आपने मेरे लिए ऐसा कार्टून बना दिया, और हंसने लगे हो या हाँ। गले मिले हो, ऐसा कभी कुछ याद आता है किसी राजनीतिक के बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन जी। सिंह पे कार्टून बनाया था मैंने एक बार। अर्जुन सिंह पे? हाँ, हाँ जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस समय हाँ बनाया था। हाँ। तो उस टाइम में ये हुआ था कि अर्जुन उसका अध्यक्ष कौन बनाया जाए उनकी जगह, हम्म कांग्रेस का। हम्म तो ये हुआ कि भाई इनका नाम भी चला और प्रणब दा का भी नाम चल रहा जी। था उसी में। तो उसी समय मुझे खबर मिली कि उनके बेटे के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई, दस। उसका नाम भी राहुल था। अच्छा। तो बस्तर में वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा अरे राहुल ने तुम आदिवासियों को बोल दिया। हाँ। तो वो सोचे कि राहुल गांधी हैं, आदिवासी लोग सोचे। हम्म तो वो सब लोग उनकी स्वागत स्वागत वगैरह करने लगे। हम्म। इसको देखकर बीजेपी ने एफआईआर कर दर्ज कर दी वहाँ पर अच्छा। कि इन्होंने उनका नाम का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया, अच्छा। मैं उस समय ग्वालियर में था, मैंने हम्म अगले दिन में आया तो मैंने देखा ना भारत टाइम्स में था। मैं तो हम्म यार ये वाली खबर यहाँ छपी हुई है, हम्म चल आज इस पर बनाता हूँ। हम्म वो कार्टून मैंने बना दिया, वो छप गया हम्म कि वो अर्जुन सिंह है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल। वो क्या हुआ, वो बीजेपी वाले भी तो ऐसा कुछ करते हैं नकली, मतलब हम्म वो सीता सीता जी के वगैरह का उन्होंने कुछ बोला कि वो भी तो ऐसे, वो एक्ट्रेस जो थी हम्म। वो भी काम कर रही थी उनके लिए, वो भी तो हैं ऐसे करके। तो वो कार्टून छप गया, उसके बाद में सुबह खलबली मच गई। आप देखिए इम्पैक्ट देखिए कार्टून का कितना ज़्यादा था जी। कि कांग्रेस में खलबली मची थी इस कार्टून की। हाँ। और वो सोनिया गांधी तक गया, अच्छा। ये मालूम चला वो हाँ कार्टून। हाँ प्रणब मुखर्जी ने उसको देखा हाँ। और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया हम्म। कि देखिए आप जिस आदमी को ये एक अध्यक्ष बनाने वाली है कांग्रेस का, वो और आदमी। वो आदमी का बेटा तो ये कर रहा है वहां पर इस हाँ तरह से उनके नाम को लेके। हाँ। मेरे पास में जहाँ मैं बैठता था वहां पर हम्म फोन आने लगा हम्म और वो फोन बजा, हम्म काफी टाइम तक आता हम्म रहा। तो बाद में पता चला अगले दिन एक लेटर छपा हुआ था, हम्म लेटर टू एडिटर में, वो अर्जुन सिंह की तरफ से था हम्म। नवभारत टाइम्स में। जी। और उसमें लिखा हुआ था कि आपके अखबार में कल इरफान का एक कार्टून था, भ्रामक था, ऐसे ऐसे करके उन्होंने किया। अच्छा। तब मुझे पता चला। हाँ फिर ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, वो हाँ ये कि ये कार्टून कैसे पहुंचा ये भी बाद में ही मालूम चला। बोले कल काफी हंगामा हो गया इस कार्टून को लेके। हाँ क्या हुआ कि एसपी सिंह को फोन करके वहां से बोला जा रहा था कि हाँ आप है ना हाँ इसका खंडन करो। हाँ तो उन्होंने कहा कार्टून का खंडन नहीं होता है, हाँ। खबर का खंडन होता है। खबर का खंडन आप होता उस है। खबर का खंडन हाँ करिए हाँ। और ये कहिए कि एफआईआर जो है गलत थी हम्म और उसको कार्टूनिस्ट ने बढ़ाने का काम किया आगे। तो हम्म। उन्होंने भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की बीजेपी का, ये अच्छा। कहा मुझे। हाँ। तो मेरे लिए उनके बेटे का बताया कि फोन आता रहा था अच्छा। एक दिन, उसी दिन, अच्छा। कि है ना ये आपने कार्टून के बारे में बात करना है कार्टूनिस्ट से। फिर हाँ। हम लोग बड़ा मतलब बड़ी ऐतिहासिक खबर होगी ये तो। फिर मैं एक बार अर्जुन सिंह से मिला, हम्म नॉर्मली मैं गया हम्म। तो किसी का एडमिशन होना था जी उसमें, जी। आचार्य मिनिस्टर थे वो, हम्म। उसमें सेंट्रल स्कूल में किसी अच्छा। बच्चे का। हाँ तो किसी ने कहा कि वो लिख देते हैं तो आप जाओगे तो हो जाएगा, हाँ आप बात कर लो एक बार। मैं उनको लेके अपने जाके हाँ मैंने कहा सर ये इस बच्चे का होना था। हाँ देखा उन्होंने,
हाँ, आप किस लिए आवे इरफान जी, क्या कार्टून वार्टून बना दिया मेरा फिर से। हाँ, तो ऐसी बात, उतना उतना ही कहा उन्होंने, और कुछ नहीं बोला मुझसे। हाँ, तो वो बोले कि अच्छा अच्छा लीजिए ले जाइए कर दीजिए। ओके। तो हो गया था उनका। अब पासवान थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे वो अच्छा, कार्टून, रामविलास बहुत पासवान। हंसते थे वो कार्टून्स को लेके। अच्छा, रामविलास हाँ, पासवान। रामविलास अच्छा। पासवान, हाँ, ठाका मार के हंसते थे वो बराबर। मुझे फ़ोन करते थे हाँ। कि इरफान भाई बहुत बढ़िया कार्टून है ये वाला, अच्छा, जनसत्ता में रामविलास कार्टून। पासवान फोन करके कहते थे हाँ, कि अच्छा कार्टून है। हाँ, जनसत्ता में कार्टून छपता था, हम्म। तो वो उसके लिए मुझे बोलते थे कि बहुत अच्छा कार्टून छपा उन है पर भी आपने। तो कभी बनाया होगा आपने? हाँ, उनके कार्टून बनाता था। तो उस पे हाँ, भी कभी फोन करके उन्होंने कहा कि और हाँ? मैंने उनका एक कार्टून बनाया था जो जी। वो हम्म, अपने अंतिम समय के पहले उन्होंने जी। चिराग पासवान को सब कुछ अपना सौंप दिया था इसे। जी। तो मैंने कहा उसमें कि उसको हेडिंग मैंने दी थी, वो खड़ा हुआ है बच्चा और उसके साथ में घर का चिराग। अच्छा। हम्म, हाँ, पार्टी का हाँ चिन्ह घर हाँ उनका हाँ, है। उनका हाँ। घर भी था, वो हाँ। बना हुआ है और नीचे बाहर एक चिराग रखा हुआ है। हम्म। तो उस पे लिखा हुआ था कि घर का चिराग। अच्छा। तो वो मैंने बड़ा थोड़ा करके उनको हम्म। भेंट कर दिया था, फिर वो छपा था अखबार में, उसी को दे दिया था उनको ले जाके। अच्छा। तो उस दिन इतना खुश हो गए वो हम्म। कि उन्होंने चिराग को वहीं से फ़ोन किया, हाँ। देखो तुम्हारे बारे में इरफान जी लेके आए हैं, कितना अच्छा कार्टून है, मैंने कल ही अच्छा। देख लिया था। तो वो मेरे घर भी आए थे एक बार। अच्छा। हाँ, वो ऐसा करते थे, बुलाते थे कई बार हम लोगों को। हम्म। तो ऐसे नेता भी हुए हैं, बहुत एंजॉय करते रहे हैं लोग हम्म। अपना बारे में। हम्म। और आप देश के प्रधानमंत्री जब थे नेहरू हाँ। जी, आप देखिए, हाँ, वो उनका कार्टून नहीं छपता था तो वो बेचैन हो जाते थे, कि मेरे बारे में क्यों मेरे नहीं बारे में छप क्यों रहा नहीं। है? क्योंकि कार्टून जो है ना वो जी। आपको एक दिशा भी देता है, आपकी हाँ। गलती निकालता है, आपकी कमियां बताता हम्म। है, उनको आपको काम करने का और मौका ये मिलता आजादी है। होनी और ये चाहिए। आज़ादी होना चाहिए कि आपने आ, कहाँ गड़बड़ कर दी, इससे हाँ। पता चलता है। हाँ। वो मजाक मजाक में कह दी उसने बात, हाँ। लेकिन आपको उससे सीखना चाहिए लोगों को। हाँ। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे आप तो एंटी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो है वो हम्म, एंटी और प्रो वाला जो है, हाँ, ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग घूम रहे हैं कि आप इसके एंटी हैं, आप उसके प्रो हैं, वो ज्यादा नुकसान फिर आप पहुंचा क्या है। कर रहे हैं, ऐसा करके हाँ, एक दिशा में काम करने के लिए कह रहे एक हैं। दिशा में काम करने कह तो रहे जो हैं। एक फ्लो आ रहा है ना आपको, हम्म। वो आप कह रहे हो कि आप सब तरफ के बंद कर दो ये हम्म। दरवाजे और हवा यहीं से हाँ। जाने दो आप तो। हाँ। मतलब आपने रोक दिया ना फ्लो को, आप जी। उसको जाने दीजिए, सब सब दरवाजे खोल के रखो हाँ। उसके लिए आप। हाँ, सबके खिलाफ बने और सबके सब खिलाफ उसको आएंगे, हाँ हाँ, हेल्दी देखिए उसमें आप, लें। हाँ हाँ। आप। एक एक चुनौती जो मुझे यहाँ पे दिखती है इरफान जी, कि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा जी जी। है ना? अभी मैंने देखा उस दिन जब मैं घिबली स्टूडियो पे एक शो का बना रहा था, और मैं हैरान रह गया कि घिबली स्टूडियो जो जापान का है, हाँ हाँ। उन्हें एक सीन बनाने में 1.5 साल का वक्त लग जाता ओ, था। और एआई ने आकर के, हालांकि उनके कंपेयर में कहीं नहीं एआई टिकता है, हाँ लेकिन हाँ। उसने आकर के कहीं ना कहीं वो एक डेंट दिया है। और आप देखेंगे जो एआई की वेबसाइट्स, अगर आप देखेंगे एआई के ऐप्स देखेंगे, तो उन्होंने उसमें कार्टून सेक्शन भी दे दिया है कि आप चाहिए तो यही कार्टून बना लीजिए। हम्म। वो भले नहीं बना पाते हों अभी, लेकिन जैसे एडवांसमेंट होगा फ्यूचर में, तो क्या भविष्य में फिर लोग आएंगे, युवा आएंगे इस तरफ? नहीं, इसको क्योंकि लेकर युवाओं के पास तो, आज के जो युवा है वो तो 30 सेकेंड, जल्दी चाहिए वो उनको सब उसको तो चीज़ें, हाँ इंस्टेंट चाहिए। मैगी हाँ। भी ज्यादा देर में बनता है, उससे कम देर वाला वो रील्स देखना पसंद करते हैं। तो वो कैसे रहेंगे इसमें? देखिए इसमें बेसिकली काम जो है ना वो ब्रेन का काम है। हम्म। तो दिमाग अगर उसके पास में नहीं होगा, हम्म। आप क्या करेंगे, आप वो तो टूल्स का काम करता है जी एक्चुअल बिल्कुल। में। हाँ। तो उसमें आप जो आप हाँ, उसको कहेंगे करने के लिए वो वही करेगा। वही करेगा। हाँ। तो जो कौन है जो जो ये कहेगा कि आप ऐसा करिए, हम्म। तो वो तो दिमाग वाला ही आदमी होगा। हम्म। तो पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपके पास में वो ब्रेन होना चाहिए, हम्म। जिससे आप उससे काम करवाएंगे। जी। तो इसके लिए कार्टूनिस्ट होना चाहिए आपको, हम्म। उसके लिए पढ़ाई होना चाहिए आपके पास में पूरी, हम्म। पॉलिटिकल समझ होना चाहिए आपको, हाँ, राजनीतिक समझ। राजनीतिक समझ, तब वो सीन आपको आप हम्म। क्रिएट करेंगे। हम्म। तो वो कुछ कुछ आपकी मदद तो कर सकता है, हम्म। लेकिन जो हाथ से बनाने का और जो वो होता है ना मौजा, हम्म। वो मुझे नहीं लगता कि इसमें उसको आएगा, रिप्लेस नहीं कर रिप्लेस पाएगा। नहीं हाँ कर बिल्कुल, पाएगा। वो चर्चा होते रहती है, बट वो मुश्किल है उसको हाँ, रिप्लेस कर देना। सोचिए ना, हाँ। आप जैसे गायन में भी आप देखिए गाने का कितना है बिल्कुल। कि आप उससे मदद तो ले सकते हैं हम्म। हम्म। सॉफ्टवेयर से। हम्म। गाने के बाद में लोग उससे रिफाइन कर लेते हैं, हाँ। कहते हैं कि स्टूडियो में गाने के बाद में फिर कुछ और गाना जी। निकल के बाहर आता है। हम्म।
लेकिन एक्चुअल में तो गाना गाने वाला होना चाहिए ना उसके लिए। हाँ बिल्कुल, तभी तो होगा। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। तो एक सवाल उठता है कि कार्टूनिस्ट जो हैं, क्या अब जो है अखबार उस तरह से कार्टून नहीं दिख रहा है अखबारों में? आप अखबार देखें, जी। है ना? जैसे पहले था कि हम फ्रंट पेज, मुझे याद है जहाँ तक, हाँ, हाँ। मैं बिहार में पटना में रहता था हाँ, जी। और हमारे यहाँ अखबार आता था। जी। मुझे याद है कि जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि फ्रंट पेज पे पवन का एक कार्टून उनका होता था, हुँ, हर रोज होता था। हुँ। और वो कई लोग अखबार, मेरे जैसे लोग उस कार्टून को देखने के लिए अखबार खोलते थे। वही। हाँ, तो आप ये ना देखिए अभी भी अखबार में कार्टून आते हैं, कई जगह पे आते भी हैं। हाँ। लेकिन संपादक रिस्क लेने से बच रहे हैं। बस हाँ, मैंने हाँ? अभी कहा था कहीं पर कि जी, एक सबसे दबंग आदमी हुआ करता था अखबार में, वो एडिटर होता था। जी। हुँ, और आज की तारीख में सबसे डरा हुआ आदमी कोई होता है, तो वो एडिटर ही होता है। क्योंकि हुँ। उसको ये लगता है कि ये सब जितना भी कुछ हो रहा है ना, हाँ, वो सब का खामियाज़ा उसको ही भुगतना पड़ेगा कल। तो अगर कहीं से भी एक हाँ। सुराग हो गया इधर, हुँ, तो उसका उसको ही देना पड़ेगी कीमत। तो वो हुँ। सोचता है कि अरे यार इससे बढ़िया है कि कार्टून ना ही छापो तो अच्छा है, क्या ज़रूरत है छापने की। हाँ, और वो चाहते हैं कि आप इलस्ट्रेशन बनाओ। इलस्ट्रेशन बनाओ। देखिए देयर आर अच्छा, बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर, इलस्ट्रेशन और कार्टून में। इलस्ट्रेशन में और कार्टून में। ओके। तो आप अगर इलस्ट्रेशन बनवाएँगे तो हुँ, उसमें कुछ भी नहीं होगा, अच्छा। है ना? हाँ, मतलब आप खाना खा लीजिए हाँ, ठीक है। और लेकिन उसमें जब तक मसाला और गरम मसाला वगैरह नहीं होगा ना, हुँ, तो फिर वो आपका खाना मतलब ऐसे ही मज़ा नहीं रहेगा, हाँ, आएगा। मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इलस्ट्रेशन में कुछ भी बात नहीं होती है कहने हुँ, के लिए। और कार्टून के अंदर हुँ, पंच होता है, जो एक फ्लेवर डाला जाता है उसके अंदर हुँ, मिला के, हुँ, पूरा सीन क्रिएट करके हुँ। एक चीज़ डाली जाएगी छोटी-सी, जिससे पता हो जाएगा ये कार्टून बन गया। कार्टून बन गया। हाँ, तो अब वो क्या चाहते हैं कि वो गरम मसाला मत डालो आप तो साहब, अच्छा। तो इलस्ट्रेशन छप रहा है, कार्टून छपना कम हो रहा काम है। हो रहा है। हाँ, अभी इसलिए भी कई संपादक हैं जो अपने यहाँ कार्टून को जगह दे रहे हैं और हुँ, उनके यहाँ कार्टून छप रहे हैं। हाँ, लेकिन उस नहीं तरह छप से रहे हैं। नहीं है जिस तरह से बड़े लेवल पे तमाम अखबारों में दिखना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कार्टून जो है कि 500 वर्ड्स की जो एक स्टोरी पूरी लिखी गई, उसे वो एक कार्टून पूरी स्टोरी बता देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब क्या है ना उन्होंने एक सूची बना रखी है मैं बताऊँ हुँ, संपादकों ने। हुँ, इस पे नहीं बनना, इस पे नहीं बनना, इस पे नहीं बनना, इस पे नहीं बनना, इस पे नहीं बनना है। हुँ, अब क्या सोचना पड़ता है कि यार हुँ। जिस पे बनाना है ना वो कुछ मिल जाए। अच्छा, जो ये तय है कि इन चीज़ों पर आप कार्टून मत बनाइए हाँ, और बाकी चीज़ों पर बनाइए। हाँ। अच्छा। बाकी भी नहीं बताते वो। हाँ, लेकिन इन चीज़ों पे मत बनाइए। वो उन्होंने बता दिया कि आप इन पे कार्टून नहीं बनाइए, नहीं तो हम इस कार्टून को नहीं दिखा सकते दिखा ही या नहीं सकते छाप हैं। नहीं सकते अपने हाँ, यहाँ। नहीं छाप सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है सर, ये हाँ, इतना बड़ा टेंशन होता है हाँ, खबर ढूँढने के लिए क्योंकि रोटी भी खाना है ना, क्या किया जाए? एग्ज़ैक्टली, घर भी तो चलाना घर है। भी चलाना एंड ऑफ द है। डे तो वो हाँ, भी है। तो वो कहाँ से आएगा? ईएमआईज़ जो देने हैं, वो ईएमआईज़ देनी है, कहाँ वो से कहाँ देंगे? से आएँगे? हाँ। इंटरनेट के पैसे देने हैं। एक आदमी आपने फ़ोन को जो है वो ₹300 का रिचार्ज करवा दिया है। हुँ, ₹10 ₹5 वाले ख़त्म कर दिए गरीब हाँ, आदमी के। हाँ। तो एक बच्चा भी लेगा तो ₹300 का ₹300 रिचार्ज का कराना रिचार्ज पड़ेगा कराएगा। मिनिमम आपको। हाँ, बिल्कुल। तो वो पैसे 4 घर में 4 मोबाइल हैं, है तो ना? ₹1200 महीना हाँ, एक चाहिए। गाड़ी है वो चलाना है, आप पे ईएमआईज़ हाँ, देना है, हाँ। इंटरनेट आना है, कैसे आएगा सब चीज़ें? तो उसके हुँ, लिए फिर आपको जो वो कहते हैं फिर वो करना पड़ता है, उसी हिसाब पे उसको बनाना करना पड़ता है। पड़ता है। तो कई हाँ, बार ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग लग जाए दिमाग में हाँ, और वो चीज़ जो आना चाहिए हाँ, एक्चुअल में, वो हाँ। नहीं आ पाती है फिर। हुँ। स्टूडेंट्स आते हैं कार्टून आप लोगों से सीखने के लिए कि सर कैसे ये करते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम भी कार्टूनिस्ट बनें। ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं आप लोगों को? कुछ-कुछ आते हैं इस तरह के, कुछ-कुछ। हाँ। हुँ। लेकिन ऐसे नहीं आते कि वो अपनी रोज़ी-रोटी बनाना चाहते हैं इसको लेकर इट्स के। अ पार्ट टाइम। वो हाँ, पार्ट टाइम रखना चाहते हैं। हाँ, इसको रोज़ी-रोटी नहीं बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि इसी में वो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। करियर बनाने के लेकर के बात नहीं करते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि क्रैश कोर्स वग़ैरह हो जाए, बच्चे के लिए या कि आप एक अपने सर्टिफिकेट में जोड़ सकें, सीवी इंजीनियरिंग में जोड़ सकें कि साहब हमारे पास एक कार्टून में भी कार्टून भी बनाते हैं। हाँ, हाँ। हमने डिप्लोमा किया हुआ है या हमारे पास सर्टिफिकेशन है कार्टून में, ये चाहते हैं। या हम ये बता दें कि भई यहाँ पर जगह है या आप ये भी हाँ, ज़िम्मेदारी ले लो हाँ। कि आप इनकी नौकरी कहीं लगवा दोगे हुँ, हुँ। कार्टूनिस्ट के तौर पे। जी।
तब तो हमारा बच्चा आ जाएगा या हम लोग आ जाएंगे। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था बहुत देर से और मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, क्या वो लोग भी अपने यहाँ कार्टूनिस्ट को रखते हैं? कार्टून उनकी तरफ से भी आते हैं फिल्म में? हाँ, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़े कार्टून दिखते हैं, तो और एक बाउंसर वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते हैं सब? वो लोग एक बाउंसर रखते हैं ना, हाँ। ऐसी वो एक जरूरत के तौर पे वो हथियार होता है। वो कार्टूनिस्ट नहीं होता, वो उनका हथियार होता है। वो खुद थोड़ी बनाता है वो चीजें, वो पार्टी के, आपको क्या करना है, पार्टी के हिसाब से तो बना रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ। अब आरजेडी का कार्टून है, वो नीतीश वाला कैसे बना देगा बताइए आप? हाँ, कि भाई बना तो कोई कार्टूनिस्ट ही रहा है। हाँ, बना तो वही रहा है। हाँ। लेकिन वो हायर किया हुआ किसका है ये डिपेंड करता है। वो उसी तरह के फ्लेवर का कार्टून बनाएगा। एंटी नीतीश बनाएगा वो कार्टून जो आरजेडी के लिए काम कर रहा होगा, काम करेगा। और उसी तरह से नीतीश के यहाँ होंगे तो वो आरजेडी के खिलाफ उसको बनवाएंगे, टारगेट करेंगे। बीजेपी है तो वो कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस है तो वो बीजेपी के खिलाफ। तो पार्टीज अब ऐसे भी लोग रखती हैं अपने साथ में, वो उनका पार्ट होता है सोशल मीडिया वगैरह। सोशल मीडिया पे क्योंकि कार्टून्स तो इम्पैक्ट अपना छोड़ता है, इससे पता चलता है ना कि कितना इम्पैक्ट करता है। हाँ, इससे पता चलता है। आप देखिए अमूल का जो एक कार्टून है, उनको कोई और कौन कैंपेन तो उनका आता नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक कार्टून आता है। ये बड़ी बात है। अमूल का जो पूरा कैंपेन है, अगर आप देखेंगे तो कार्टून पर है, और जब उनका नया कार्टून आता है तो वो एक खबर बन जाता है। हाँ, वो खबर छपती है हर बार जब उन्होंने जगह होते हैं पूरे देश में। हाँ, उस खबर को लोग देखते हैं और पूरे देश में देखते हैं। और मोबाइल्स पे मैं देखता हूँ कि जिस दिन अमूल ने कुछ अपना नया विज्ञापन जारी किया है, तो उस दिन स्क्रीनशॉट्स लेकर के लोग अपने स्टेटस बनाते हैं काफी, कि देखिए कितना क्रिएटिव है, वो कार्टून चलता है। हाँ, ये प्रमोट करने वाली बात है ना। आप जितना प्रमोट करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लक्ष्मण को प्रमोट किया। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था। हाँ, देखिए उनकी काबिलियत में कोई वो नहीं है, क्योंकि वो टाइम्स ऑफ इंडिया भी उनकी वजह से प्रमोट होता था। हाँ, लेकिन वैसे वर्षा अखबार ने भी उनको प्रमोट किया था। उन पे भरोसा रखा, इतने लंबे समय तक वो जुड़े रहे, और अखबार ने तो आपने उनका प्रमोशन किया, हाँ, तो वो हीरो बन गए। अमूल ने प्रमोशन किया अपने कार्टून का, हाँ, तो वो तभी वो कार्टून आता है। अमूल चाहे तो वरना वो दूध पीते वो और ये वो, हाँ, जैसे वहाँ की कई सारे डेयरी हैं देश में, उनके विज्ञापन तो अलग तरह के हैं। वो अहमियत जानते हैं उसकी। हाँ, तो जो अहमियत जानता है वो प्रमोशन करता है। अच्छा, एक बात है, जो लोग जो कार्टूनिस्ट हैं अभी, वो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। जैसे आप तो जर्नलिस्ट भी मैं कहूँगा आपको, आप तो वो भी हैं, लेकिन कई लोग हैं जो सिर्फ कार्टूनिस्ट हैं। उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पीछे रख करके कार्टून को उस तरह से दिखा सकें सामने। जो लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कितना मुश्किल, चैलेंजिंग वर्क होगा। एज ए जर्नलिस्ट तो आप कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ है पहले, लेकिन वो जो नए कार्टूनिस्ट हैं, जो कि उनके मन में किसी पॉलिटिकल पार्टीज के से जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या वो कार्टून जब बनाएंगे तो क्या उसमें वो पॉलिटिकल पार्टी की छाप दिखेगी किसी की, अगर वो जुड़े हुए नहीं है तो भी, या फिर वो उस तरह से रहेगा जो न्यूट्रल कार्टून हो वैसा? एक्चुअली में कार्टून तो देखिए जब तक स्टडी नहीं करेगा वो पॉलिटिकल, तब तक बना नहीं पाएगा जी। तो एक तो सोशल कार्टून, अब आप जिसकी बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो सोशल कार्टून हो जाएगा। वो उसमें कोई पॉलिटिकल फ्लेवर नहीं आएगा। किसी न किसी को तो निशाना बने तभी वो कार्टून। निशाना वो तब बनाएगा ना जब उसको पता होगा पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रहा है, किस पर बात करनी तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको। सुबह से रात तक हम लोग पढ़ते रहते हैं। पहले तो अब क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक और टीवी का इतना जमाना आ गया, जी, तो जल्दी जल्दी हेडलाइन वगैरह देख लेते हैं। वरना पहले तो पूरा एडिट्स पढ़ लेते थे, बैठ के एडिटोरियल जो होते थे वो पढ़ते थे। तो बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे राजेंद्र माथुर जी ने एक बार कहा महाभारत पढ़ो आप तो पहले। अच्छा, वाह। तो मैंने महाभारत खरीदी हिंदी की, वो पढ़ी महाभारत। तो उससे पता चला कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, तो आपको पता चले था कि हरिशंकर परसाई की पोलंदी है वो पढ़ी। उसके बाद में शरद जोशी को पढ़ा बहुत ज़्यादा। तो वो पीछे जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको वो नॉलेज नहीं आएगी। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। कौन देंगी वो चीज़ें ना कि आप कार्टून बनाओ आप जाके। अच्छा, तो ये होता है, वो आइडियाज काम करता है जब, यानी कि कार्टूनिस्ट को लगातार जो बनना चाहते हैं, कई लोग ऐसे युवा होंगे जो इस शो को देख रहे होंगे और हो सकता है उनके मन में वो कार्टूनिस्ट बने, तो पहले स्टेप पर अगर मैं कहूँ तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं चलेगा कि आप सिर्फ
सतही कुछ भी देख करके और उस पर कार्टून बना वो रहे हो हैं। ही नहीं सकता था, हाँ। बिल्कुल नहीं हो सकता वो। आप और- क्या बनाएंगे बताइए ना, हम्म, आप बिल्कुल। हाथी घोड़ा और ये सब तो बना लेंगे, हम्म, लेकिन एक्चुअल में पंच कहाँ से लेके आएंगे उसके अंदर आप? जी बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हम्म, हैं जो आपने कहा उसी तरह का काम भी कर रहे हैं, हम्म, तो वो थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल अपना लाके जो मन में आया अपना हाँ उस और हिसाब उसमें से। लगा देते हैं। हाँ। और कुछ तो ऐसे हैं जो उठा के इमेज ला ला के चिपका रहे हैं, वो भी एक काम किसी हो का रहा ले है। आते हैं, किसी का चेहरा ले आते हैं, किसी के हम्म, टेबल ले आते हैं, हम्म। वो लगा के और कार्टून बना के वो कार्टूनिस्ट बन गए हैं। तो वो कार्टूनिस्ट नहीं है, एक्चुअल में वो कॉपी पेस्ट है। वो एस्टेब्लिश वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो नाम धीरे धीरे करके। बताइए, और वो कॉपी पेस्ट है हाँ, बिल्कुल, कॉपी पेस्ट हैं। और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अब उस कार्टून में अगर कोई दावा ठोके तो तीन हाँ। चार लोगों को ठोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी मुंडी लगी हुई है, मेरा ये लगा हम्म, हुआ है, मेरी टेबल है सर। हम्म। तो कौन करेगा, कोई टेंशन नहीं लेता। मैंने एक इंटरव्यू बहुत पहले का आपके पर्सनल चैनल पे देखा, हम्म, मशहूर अभिनेता इरफान खान के साथ आप जी जी बात जी, कर रहे थे। यूट्यूब पे देखा होगा। यूट्यूब पर मैंने हाँ, देखा, मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरी जी नजर जी पड़ी जी उस जी पे। जी। तो वो एक ऐसे अभिनेता है जिनसे बहुत जुड़ाव, बहुत इस पीढ़ी हम्म। का या इससे पहले सबका है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो क्या बातें हुई थी इरफान खान उनसे जब आप मिले? बहुत सारी बातें मुझे देखी, लेकिन कैसा लगा आपको उनसे बात करके? एक्चुअली में वो एक हमारा टॉक शो था, जी जी। तो जिसमें मैं अपने बात करते करते ऐसे आपसे बात हो रही है तो एक कैरिकेचर में बनाता था उसके अरे अंदर, वाह। और उसको पता नहीं चलता था कि मैं कुछ बना भी रहा हूँ हम्म। बंदे को। अच्छा। और बाद में जैसे एंड होता था तो मैं उनको वो कार्टून दे गिफ्ट। देता था, उस पर साइन होते थे उनके। अरे वाह। तो हम लोग सोचते थे कि हर फील्ड की एक हम्म, बड़ी शख्सियत को इसमें हम्म, बुलाएं हम। हम्म। तो मैं चूज़ करता था उसमें से और जी। उनको बुलाता था। अच्छा। तो उस टाइम इनकी रोग फिल्म आ रही थी, कौन सी आ रही थी, तो उसमें हम लोगों ने तय किया कि इनसे इंटरव्यू करना है। हम्म, इरफान खान, जो रात को 2 बजे मैंने इंटरव्यू किया था जी उनका, मोरिया शेरेटन में। जी। तो वहाँ पर बातचीत मेरी उनसे हुई थी, तो हम्म, बड़ी मज़ेदार बात की। वो अपने एक राजशाही हम्म, कुछ परिवार से थे, हम्म। बड़े परिवार से थे, अच्छा। और वो कैसे अपना हाँ। फिल्मों में जाने का जुनून उनको था। हम्म, वो पढ़ाई वढ़ाई तो उनके दिमाग में आती नहीं थी, पढ़ना वढ़ना अच्छा। तो स्कूल वगैरह से अपना हम्म, भाग भूग के अपना उन्होंने घर वालों से विद्रोह किया, हम्म, और वो फिल्मों के लिए अपना हम्म, संघर्ष किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। तो वो हमने उनकी फिर आँखों वगैरह के बारे में बात किया। हम्म। जब शुरुआत की तो हाँ, वही वाले, आंखों में मैंने आँखें भी सुना। हाँ। होती हैं, हाँ। दिल की ज़ुबान, अच्छा। वो गाना मैंने इसमें लगाया था पीछे से। तो उस पे भी उनसे चर्चा हुई काफ़ी। हम्म, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, बड़े ज़हीन आदमी थे एक्चुअल में वो। बिल्कुल। उनकी फिल्में देख करके तो खैर कोई भी। वो तो दुखद हुआ, बाद में ये पता चला कि जो जी। पद्मश्री मुझे मिलना चाहिए था वो उनको मिल गया। अच्छा। हाँ, ये हुआ है। अच्छा। बाद में ये हुआ है। अच्छा, ये ये, ये है हाँ ये हुआ है था। कैसे? ये अभी 2011-12 की बात है शायद, ये हाँ। उस टाइम की बात है। हाँ। तो मुझे मेरा नॉमिनेशन किसी ने किया, अच्छा। और वो था हम्म, किसी इग्नू के प्रोफेसर ने, जी जी। और वो मुझे उन्होंने बताया कि मैंने आपका वो किया हुआ है हाँ। और मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, हाँ। ये ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या? हाँ। बोले मैंने आर्टिस्ट कैटेगरी में किया हुआ है अच्छा। आपको। मैं ठीक है, देखते हैं। हाँ। तो वो फ़िल्टर होके हाँ। मेरा नाम वहाँ तक आ गया था। ओके। हुँ। हम्म, 25 जनवरी की जब वो लिस्ट जारी हुई, हाँ। तो बाय द टाइम आई वाज़ डूइंग कार्टून फॉर एनडीटीवी। अच्छा, उस समय में। पंकज पचौरी के प्रोग्राम के लिए मैं रात अच्छा इंडिया अच्छा। 9 बजे के लिए हाँ हाँ हाँ। एक कार्टून में बनाता था। जी जी। सैटरडे का दिन था हम्म, रात को, हम्म, और पीआईबी की लिस्ट जारी हुई। हम्म, उसके अंदर वहाँ पर मुझे पता चला कि पीआईबी की लिस्ट के हिसाब से हम्म। अ, नीचे टिकट चल रहा था कि कलाकार इरफान खान को पद्मश्री मिला। पद्मश्री। अच्छा। तो मैंने कहा कि तो मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन मेरे पास सूचना नहीं आई अभी तक इसकी। हाँ। चलो, हो सकता है उस बंदे का हाँ। उसने जो मुझे कहा था वही वाला काम हुआ हो। तो मेरी बेटी ने ना, वो जो वहाँ थी, बेंगलोर में थी, हम्म, वो मीडिया में ही थी। हम्म। उसने मुझे फ़ोन किया कि आपका नाम जो है ना, वो ये एड्रेस तो है ना यहाँ का आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है इनका। ओह। अच्छा। हाँ,
ये लेकिन ये मिलकर उसको रहा है, ये देखना है ना, इसके अंदर आपके पास सूचना नहीं है। तो बाद में पता चला कि एक्टर इरफान खान है, वो कलाकार इरफान खान जो है ना, वो एक्टर इरफान खान है। अच्छा। एंड में पता चला। हाँ। तो मैंने यहाँ एनडीटीवी फ़ोन किया था उसको लेके, मैंने कहा कि ये देखिए आप इसमें ये क्या है मामला। तो फिर इन लोगों ने मालूम किया जाके, पता हुआ, तो पंकज जी ने कहा जाके कि कैसे हुआ ये। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बात तो सही थी, लेकिन एंड टाइम में इसको प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने काट दिया आपका नाम। ओ अच्छा। 2G वाला जो मामला हुआ था उसके उसमें पहले से उन्होंने क्या किया था कि पत्रकारों को पद्मश्री देना बंद कर दिया था। अच्छा, तो मतलब सरकारें बदलती हैं लेकिन उनका तरीका नहीं बदलता है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब और भी लोगों का नाम आया है यहाँ पर और हमने किसी को नहीं दिया, तो ये कार्टूनिस्ट है, ये तो इसको नहीं देंगे, तो इसका नाम बदल दो। तो क्या किया जाए, बोले कि सब यहाँ तक आ गया है, एक कलाकार और इसी नाम का है, वो फिल्म इंडस्ट्री में है, उसको दे देते हैं। तो ये बात तो इस मुझे तरह कहानी से पता आप चली। तो पद्मश्री से दूर रह गए उस समय में। लेकिन ठीक है, वो बहुत बड़े आदमी थे, उनको तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए, पद्म भूषण हाँ, मिल जाने उनके बारे में नहीं मैं कह रहा हूँ, सरकारों का जो है वो उस पे, उनके तो खैर प्रतिभा पे कोई है ही नहीं, उनको तो जो मिले वो कम है। जी। हाँ, अब गाना भी गाते हैं, ये भी मैंने देखा। तो ये शौक कहाँ से, इस मतलब एक कार्टूनिस्ट, आप टीवी के लिए भी कार्टून बनाते हैं, आप अखबारों के लिए भी बनाते हैं, डिजिटल मीडिया जो है उसके लिए भी बनाते हैं, जो मतलब आप समय के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, आपने तीनों को पकड़ा हुआ है जो समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी जी तो इस जी। बीच में ये गाना कहाँ से आया? ऐसा ना कि जैसे कि कोई भी आदमी कुछ भी काम करता है, जी उसके अलावा कोई खेलने जाता है, जी। कोई अपना उसको बांसुरी बजाता है, कोई कुछ बजाता है, ऐसे में गाना गाता हूँ उसमें आपको कुछ। हाँ, तो मुझे आपके बचपन से मैं पसंदीदा अपना गायक कौन है? मैं अपनी किशोरावस्था से ही जब से मैं गाता रहा, मुकेश के गाने में गाता हूँ सिर्फ। मुकेश। हाँ, तो मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि मैं गाऊँ, और उसी तरह का ज़्यादातर मैं गाने उन्हीं के गाता हूँ, किसी और के मैं गाने में गा भी नहीं पाता हूँ दरअसल अच्छा। में। हाँ, कोशिश भी करता हूँ तो नहीं गा कुछ पाता गा हूँ। सकते हैं अगर अगर चाहे तो थोड़ा। अब ये वो वाली बात नहीं कि आज मेरा गला खराब है ऐसे गायक कहता है, लेकिन वाकई में मुझे खांसी हुई तो गाते हैं कुछ गाना। एक गाना है रजनीगंधा का जी। जो मैं ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं गाने के लिए, मैं गाता हूँ, मेरे घर भर में लोगों को पता है। जी। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है, अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे, मन दौड़ने लगता है, राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल वो चुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। बहुत अच्छा आप गाते हैं। अच्छा, ये ये मुझे आज पता नहीं था, मैं आपसे कभी मिला तो मुझे ये मालूम नहीं था कि आप गाते इतना अच्छा है। लेकिन बहुत जब मिलते हैं तो गाना नहीं गा रहे होते ना। जब मिल रहे होते तो राजनीति और उन विषयों पे चर्चा कर रहे सिंपल होते बात हैं। करते हाँ, हैं। ये होती बोरिंग है बट फिर भी हम लोगों के जीवन का हिस्सा है, तो हम जब उसी वो पे। जी। लॉकडाउन हुआ था तो हम हाँ। लोग घरों में बनते थे, कोई बाल काट रहा था, कोई कुकिंग कर रहा जी था, जी कुछ जी। कर रहा था। हाँ। तो मेरी बेटी तबले में पीएचडी कर रही है। अरे वाह। हाँ, हाँ। वो तबला बजाती है, हम्म। क्लासेस वगैरह भी करती है। जी जी। तो उसने कहा कि क्या करते हैं पापा, कुछ करते हैं, चलो देखते हैं। हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि मुकेश के गाने तबले पर हैं ज़्यादातर आधारित, तो मैंने उसको तैयार किया।
हाँ तो हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड करते जी। और उसको हम लोग यूट्यूब पे डाल देते थे। अच्छा। वो तबला बजाती थी, मैं गाना गाता था। अरे वाह। हफ्ते में एक गाना हम लोग निकाल देते थे, उसमें 10-12 गाने हम लोगों ने कर दिए। हम्म। काफ़ी अच्छी रेटिंग उनकी आई। अच्छा। हम्म। हाँ। तो वो मैंने आपको एक भेजा भी था, एक गाना। अच्छा। हाँ, आया हाँ। है मुझे ओके। याद वो जालिम, उस हम्म गाने की। हम्म। तो बहुत लोग उसका वेट करते थे, हाँ। घरों में अपना बैठ के उसको देखते थे। फिर वो अपना पढ़ाई वढ़ाई में और लग गई, भी पीएचडी कर रही है और तो आप व्यस्त हो गए अपने कामों में। हाँ, तो मैं अपना गाता रहता हूँ, बीच बीच में यूट्यूब पे इधर डाल देता हूँ, फेसबुक पे। अच्छा। हाँ, लोग ओह। मांगते रहते हैं अरे वाह। कि यार इरफान जी गाना बहुत दिन से आया नहीं है, डाल दीजिए। कल परसों डाले था एक, अच्छा। 3-4 लाइनें उसकी मैंने गाने की। नहीं, बहुत अच्छा है। इरफान सर, आपसे एक सवाल ये रहेगा कि राजनीति पे हमने बात कर ली, तमाम चीज़ों पर। छात्रों से क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर ये पूरा करियर अपना इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें भविष्य के लिए? सबसे पहले तो ये सोच लें कि देखिए, एकदम से आप हीरो नहीं बन सकते किसी भी चीज़ में। जी। तो उसमें आपको पास में एक स्किल होना चाहिए पूरी। हुँ, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना चाहिए, हुँ, कैरिकेचर बनाने की प्रैक्टिस सबसे पहले करना चाहिए। हुँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हुँ, हैं, आपको सोचना है कि हुँ। क्या-क्या गड़बड़ियाँ निकालना चाहते हैं आप, जी, एक बिल्कुल। आदमी के चेहरे हुँ, के हुँ, हुँ, अंदर। हुँ, तो आप कैरिकेचर बनाइए उसके, हुँ। तो वो आपके अंदर एक फिट हो जाता है जी। देखने का। हुँ, तो वो आप किसी के भी मेरे को हर हुँ, चीज़ में गड़बड़ियाँ दिखाई देती हैं ऐसे। हुँ। मतलब दिखाई क्या देती हैं, मतलब जो गड़बड़ी होती है पहचान में आ जाते पहचान हैं। जाते हैं, हाँ, हाँ। तो ऊपर वाले ने हर किसी के चेहरे में कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ दी हुई हैं। हुँ, तो हम लोग को पता हो जाता है कि इसका हुँ, यार हुँ, ये यहाँ से थोड़ा गड़बड़ है इसका, हुँ। या किसी की आँख एकदम छोटी हो जाती अच्छा। है ना? और वही तो उसकी पहचान बन वो जाती है। बैलेंस नहीं होता किसी का चेहरा, हाँ, और वही पहचान हो, पहचान बन इलैबोरेट जाती आपको वही करना है। है। हाँ। तो आप कैरिकेचर बनाइए, फिर सोचिए कि यार ये आदमी के मैं फ़नी इसका और क्या कर सकता हूँ इसके साथ में? हुँ, इसका कबाड़ा और कैसे होगा? हाँ, तो वो आदमी को आप वो बनाइए उसी तरह से, हाँ। और फिर पॉलिटिकल आप पूरा पढ़िए, खूब सारा, जितना आप पढ़ सकते हो। हुँ, 3-4 चीज़ें मिला के एक कार्टून्स बनता है। हुँ। आपके अंदर ड्राइंग आपकी अच्छी होना चाहिए, जी। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, नंबर 2। आप अगर ऐसी आदमी एक सड़े हुए टाइप के हैं तो आप क्या बनाएँगे? हाँ, सही बात है। ज़िंदगी में आप हँसेंगे नहीं अगर, हाँ, तो आप हँसा नहीं पाएँगे। हाँ। तो पहले आपको हँसना आना चाहिए। हुँ, आपकी ड्राइंग अच्छी होना चाहिए। हुँ, तीसरा, आपको खबर की समझ होना चाहिए कि कौन-सी खबर है, हुँ, जो इतनी सारी खबरों में से जिस पे कार्टून लोग देखना चाहते हैं। हुँ। कल ये खबर आएगी, जी। इन भीड़ के अंदर वो सबसे ज़्यादा उभर के आएगी। हुँ। उस खबर के ऊपर आपको कार्टून बनाना है। कार्टून बना। हाँ, ये आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाएगा धीरे-धीरे करके, हुँ, वो आपको बनाना है। हुँ, तो वो 4-5 चीज़ें स्किल आपकी, एडिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हुँ। मान लीजिए कार्टून में आप कोई रवायत लिखते हैं, जी। इबारत, तो उसमें आपके शॉर्ट होने चाहिए वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हों। तो इतने कम हाँ, होते हैं, बिल्कुल हम लोगों ने हाँ। तो देखा है। तो उसको बनाते-बनाते एडिट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एक टाइम आता है कि अरे! इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अब ये, हाँ, और ये एप्रोप्रिएट है, हाँ। फिर वो लगाते हैं उसमें 3-4 जाके। वर्ड्स हम लोगों ने देखा, कई कार्टून हाँ, में 4 वर्ड्स भी होते हैं, वो पूरी कहानी बता कहानी देते बता हैं। देते हैं। हाँ, वो चेहरा बना होता है और वो बता देता है कि किसके लिए बनाया गया है। वही वही तो हाँ, उसकी है ये खूबसूरती है वो। जी। अच्छे कार्टूनिस्ट की पहचान ये है, हुँ। तो वो कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को हाँ मिला जी। इरफान सर। और हम चाहेंगे, हालाँकि आप कॉस्टली कार्टूनिस्ट हैं, बट अगर हमारे मिहिर गौतम ऑफिशियल के लिए कोई छोटा-सा कागज़ पर भी बना देंगे, तो अरे! हमारे लिए बहुत नहीं, वो नहीं, नहीं। बड़ी बात होगी, जिसको कि हम अपने दर्शकों को बाद में बिल्कुल, दिखाएँ अपने बिल्कुल, उसमें, बिल्कुल। हाँ, जो वो मानना देख चाहिए। पाएँ। हाँ, और एकदम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पॉलिटिक्स से मुझे भी लेकर बहुत के मज़ा आया। तमाम चीज़ों पर आपने खुलकर अपनी बात रखी, ये बड़ी बात है। और साफ़गोई से आपने सब कुछ बताया कि हाँ, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ज़रूरी दौर बदलता है, हुँ। और अभी जो दौर है, वो दौर कैसा है वो खुद लोग तय करेंगे। उसके लिए हमें कोई कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। या पहले का दौर कैसा था, उसे भी लोगों ने ही तय किया कि वो अच्छा था या बुरा था। और कार्टून आने चाहिए, भले राजनेताओं पर हों, भले खिलाड़ियों पर हों, भले सिस्टम पर हो, लेकिन कार्टून आने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि उन कार्टून्स को आधार बना करके किसी पर एफआईआर दर्ज की जाए, किसी को प्रताड़ित किया जाए, क्योंकि आप एक कला को ही नहीं खत्म कर रहे हैं,
आप उस आज़ादी को खत्म कर रहे हैं जिसका अधिकार ये संविधान हमें देते हैं। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपको ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।